अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 7 करने लगे हैं, उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देख लिया कि एडजस्टिंग एंट्रीज और रिकंसाइलिंग एंट्रीज क्या होती हैं और बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, कौन बनाता है, बीआरएस कौन बनाता है, ये सारे हम मामला देख चुके हैं। अभी हम प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी पेंसिल अगर पास रखें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इस तरह होगा कि जी एक हमारे पास प्रैक्टिस है 7.1। उसके अंदर हम बता रहे हैं कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक मीन बैंक का, ठीक है, बैंक कॉलम जो है इसमें 4500 डज नॉट एग्री विद द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैलेंस स्टेटमेंट के साथ कह रहा है कि वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब मैच ना करे तो हमने फिर ही बीआरएस बनानी होती है और फिर ही हमने कैश बुक को, बैंक कॉलम जो है उसको एडजस्ट करना होता है। अच्छा, पहले जो दो एंट्रीज हैं उसमें देखें कि चेक्स फ्रॉम कस्टमर 2000 हैव बीन पेड इनटू द बैंक। बैंक में पेड करने का मतलब डिपॉजिट करवाया आपने। हैव नॉट येट बीन प्रोसेस मींस कभी अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। ये 2000 वाला वो चेक हो गया। ये अब कौन सा रिकंसाइल वाला केस बन गया, ठीक है। चेक्स पेड टू सप्लायर, आपने चेक पेड किया सप्लायर को, आपने फौरन अपने पास कैश बुक के अंदर एंट्री कर ली कि 6200 चला गया, अभी मेरी जेब से चला गया वो, लेकिन उसने अभी तक जाकर बैंक में जमा करवा कैश ही नहीं करवाया। तो ये दोनों एंट्री होगी रिकंसाइलिंग एंट्रीज। अगली देखिए बैंक स्टेटमेंट शोज। बैंक स्टेटमेंट से आपको देख के पता चले 700 बैंक चार्ज काटे हुए बैंक ने। तो हमारी ये लड़ाई नहीं है बैंक से क्यों काटे, हमारी ये है कि भाई अभी हमने इंटर करना है, अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना है। चेक बुक, चेक फॉर 300 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन रिटर्न्ड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, क्या हुआ कि आपने चेक 300 का कस्टमर से चेक रिसीव किया था और आपने उसको बैंक को भेजा था, देखिए वो डिसऑनर हो गया। बैंक ने कहा भाई ये वापस ले लो, ये इसमें ये नहीं हो रहा, कैश ही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, ठीक है। तो ये भी एंट्री जो है वो एडजस्ट होने वाली है, ठीक है। ये एडजस्टिंग एंट्री है। तो नीचे वाली ब्लू वाली दोनों एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और ऊपर वाली दोनों रिकंसाइलिंग एंट्रीज है। चलिए जी, अब जल्दी से हम ये देखते हैं। अच्छा, बैलेंस जो कैश बुक पहले बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक। तो आपने क्या करना, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड री ओपन का मतलब क्या है कि जो जहां से उसने इनिशियली हमने 4500 दिया उसने ये वाला, तो यहाँ से आपकी कैश बुक की एडजस्टिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे फिर आपने क्या करना है, आपने इसको जो दो चार्जेस थे, बैंक चार्जेस एक तो काटे थे, चेक डिसऑनर। डिसऑनर होने का मतलब कि आपको चेक आपका रिजेक्ट हो जाना, ठीक है। तो आपने बैंक चार्जेस 700 थे, देखिए आपके अकाउंट से कट गए। जब बैंक आपके अकाउंट से काटेगा तो वो डेबिट करेगा अपने बैंक के अंदर, एक्चुअल जो बैंक की बात करते हैं, ठीक है। और जब आपने अपनी बुक्स की अंदर एंट्री करनी है तो हमने क्रेडिट कर देनी है, ठीक है। आपका एसेट जब डिक्रीज हो रहा होता है तो हमने क्रेडिट करते हैं। बैंक चार्जेस हमने 700 डाल दिए, चेक्स डिसऑनर 300 डाल दिए, प्लस किया 1000 हो गए। वही तरीकाकार है, 4500 से ये 1000 निकालेंगे, बाकी जो अमाउंट बनेगी वो हमने 3500 यहाँ पे लिख देनी है। तो दोनों साइड इक्वल कर दी हमने, ठीक है। तो 3500 जो है इतना ही बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो कुछ चीज़ें चेक्स जो हैं अभी एक तो प्रेजेंट नहीं हुआ और एक कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हमने खैर फाइनल जो एडजस्टमेंट के बाद देखना, तो 3500 रुपये ही बैंक से बीआरएस में, बैंक रिकन्सिलिएशन में 3500 ही बचेगा उधर भी जी। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या था उसने 7700, आपको 77,000 7,700 रुपये बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। और आपके पास 4500 शो हो रहा था। अनकलेक्टेड चेक्स के हैं तो 2000 के हमने देखा पिछली। अनप्रेजेंटेड चेक जो अपने अभी आपके जो सप्लायर था उसने जमा ही नहीं करवाया, वो 6200 के थे। अब इन दोनों को 6000, 2000 को 8000 जमा कर लो, सॉरी जमा नहीं सॉरी मिस्टेक कर गया। अनकलेक्टेड चेक्स का मतलब है कि आपके बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने, तो आपकी पहली अमाउंट 7700 क्रेडिट में थी, 2000 का चेक और आपके अकाउंट में आना था, जमा होना था, तो 7000 को 9700 बन गया, ठीक हो गया। अनप्रेजेंट चेक, जब वो चेक अगर कोई कैश करवा लेगा आपके अकाउंट से तो आपकी अमाउंट कम हो जाएगी, तो 6200 डेबिट होना है आपके अकाउंट से। तो 9700 में से 6200 आप माइनस करो तो 3500 रुपये। ये देखिए, ये 3500 करेक्टेड बैलेंस और ये 3500 करेक्टेड कैश बुक बैलेंस, दोनों इक्वल हो गए। तो जनाब ये इस तरह हमने करके ये बीआरएस और बैंक अपनी कैश बुक को एडजस्ट कर लिया। अभी ये दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, ये आप पॉइंट बताने हो कि ऑलवेज प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस सेपरेटली, ठीक है भाई। एक ही स्टेटमेंट बना के उसमें सारे को एडजस्ट ना कर दीजिएगा। तो आपने एडजस्टिंग एंट्रीज को आपने एडजस्ट करना होता है कैश बुक के अंदर, और बीआरएस के अंदर आपने रिकंसाइलिंग आइटम डालने होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम भी दे रहा हमें
इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होगी कि हमारे पास प्रीवियस बीआरएस भी होगी, मतलब पिछले महीने की जो एडजस्टेड बीआरएस थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एब्रीविएशन याद कर लें बीआरएस। तो करंट कैश बुक भी एक दे रहा है और करंट बैंक स्टेटमेंट। पहली जो प्रॉब्लम हमने इससे पहले देखी हमने, वो हमारे पास करंट बैंक बुक थी, कैश बुक थी, वो करंट ही बैंक स्टेटमेंट थी, उसकी बेस पे हमने बना ली। अब तीसरी जो चीज दे रहा है कि पिछले महीने की बीआरएस भी देख लें आप, वो क्यों दिखा रहा है, वो आपको बताने वाली बात है। अच्छा जी, ये है बैंक रिकंसिलिएशन पे May 31 पिछले महीने की। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, जून में, ठीक है, जून की कैश बुक और जून की बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो पिछले महीने की हमें क्यों दिखा रहा है, वो आपको मैं पहले एंट्रीज दिखा देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो देखें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 5000 था पिछले महीने में, ठीक है। अच्छा, पिछले महीने में 5000 था, उसके बाद क्या, दो अनप्रेजेंटेड चेक थे, राशिद कमाल का और असद अली का। अगर पिछले महीने की मई में दो चेक थे अनप्रेजेंटेड, तो जून वाली में उन दोनों को आ जाना चाहिए। जून वाली की जो बैंक स्टेटमेंट थी, उन दोनों को वो शो करना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि राशिद कमाल हमारी जो जून वाली बैंक स्टेटमेंट उसमें आ गया है। राशिद कमाल इधर ढूंढ लेते हैं हम, राशिद कमाल, ठीक है। तो राशिद कमाल अभी भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो कि सबसे पहला तो हमने राशिद कमाल जो है वो हमने अभी जो बीआरएस बनाएंगे उसमें राशिद कमाल दोबारा एक बार डालना पड़ेगा, ठीक हो गया। असद अली, नुमान जिक्रिया, मुनीर इसहाक को ढूंढ लेते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट में आ गए हैं। असद अली, ये असद अली आ गया, ठीक है। मुनीर इसहाक भी आ गया और नुमान जिक्रिया भी आ गया। तीनों मैंने एरो लगा के आपके लिए आसानी कर दी है, ठीक है। ये तीनों जो थे पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंदर थे, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकलेक्टेड चेक्स वाले दोनों मैंने वेरीफाई कर लिए जल्दी से, क्योंकि वैसे आपने सेपरेटली करने होते हैं क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है। नेचर में डिफरेंस से क्या मुराद है कि अनप्रेजेंटेड जो होगा वो आपके, अगर बैंक से वो प्रेजेंट कर दिए तो आपके कैश डिक्रीज हो जाएगा, और अनकलेक्टेड चेक्स जो होते हैं वो आपके अकाउंट में इजाफा कर रहे होते हैं बैंक वाले में, ठीक है। तो इस वजह से दोनों की नेचर डिफरेंट है। कहने का मतलब कि राशिद कुमार अभी हमने बीआरएस के अंदर दोबारा डाल है। अच्छा, ये इस स्टेटमेंट का पर्पस जो है वो तकरीबन खत्म हो गया। एक चीज अभी हम यहाँ पे आपको दिखाने वाली है कि जब कैश बुक बना रहा है जून वाली, तो इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ से उठा रहा है, जो बैलेंस था, बैलेंस एज पर कैश बुक पिछले महीने की, जो पिछले महीने का लास्ट तारीख का बैलेंस होता है वो अगले महीने की फर्स्ट तारीख का बैलेंस होता है। ये 6000 उठा के हमने 6000 इधर डाल दिया, ब्लू एरो देख लें, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वन बाय वन क्या करना है, अब ये बैंक स्टेटमेंट और ये हमारी कैश हम दोनों को क्या करना है, मैच करना है और एंट्रीज हमने देखनी है कि कौन सी हमने बैंक स्टेटमेंट करनी है और कौन सी हमने बीआरएस के अंदर करनी है और कौन सी हमने एडजस्ट करनी है कैश बुक के अंदर। अभी स्टार्ट कर देना हमने अब्बास सलाही से। अब्बास सलाही में देखा हमने मैच करना कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से। देखिए इधर अब्बास सलाही है, बिल्कुल है, अब्बास सलाही को छोड़ दें, अब्बास सलाही है। फिर दूसरा देखिए बिलाल मुश्ताक है, बिलाल मुश्ताक को इधर ढूंढे, है ये देखिए 5 नंबर पे है, इसको भी छोड़ देना है। फिर आपने देखना चिराग दिन है बैंक स्टेटमेंट में, दोनों को मैच करना है ना हमने। देखिए चिराग दिन है, इसको भी छोड़ दें, 13 नंबर पे बैठा है। दिल नवाज खान और इलाही बख्श दोनों देखें बैंक स्टेटमेंट में जाएं, दिल नवाज खान इधर ढूंढे, दिल नवाज खान, ठीक है, नहीं है, एक हो गया। इलाही बख्श भी देख ले, इसमें इलाही बख्श है, ये बास इलाही था, ठीक है। हमने अभी क्या देख रहे हैं, इलाही बख्श, तो इलाही बख्श भी इसमें नहीं है, सही हो गया। तो हमारे पास कितनी एंट्रीज होगी, 2, ठीक है। अच्छा, अभी एक हमारी थी राशिद कुमार वाली और 2 हमारी ये होगी, एक दिलनवाज खान वाली और एक इलाही बख्श वाली। इन दोनों को हमने, अच्छा सबसे पहले तो देखिए अनप्रेजेंटेड चेक, राशिद कुमार अनप्रेजेंटेड चेक में आएगा, तो हमने इसको, मैंने साथ ही एक लिस्ट बना ली है अनप्रेजेंटेड चेक वाली, ये राशिद कुमार रेड में लिख रहा है, पिछले महीने से आया हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी जो नाम है वो हमने सारे पूरे करने हैं। अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक में आपका जो बैलेंस है उसको डिक्रीज करेगा, तो आपकी कैश बुक जो है वो क्रेडिट में साइड पे होगी। तो आपने क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं इसमें जो वेरीफाई करेंगे, आपने इधर देखे अभी अनप्रेजेंटेड, चलिए पहले जो वेरीफाई किए हुए हैं वो कर लें हम। आपने के जो डेबिट साइड पे आने थे वो आपके बैंक के अंदर क्रेडिट साइड पे शो होने थे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से देखा था आपने, दिलनवाज खान, इलाही बख्श 2 आपको मिले थे, ठीक है। और आपने वो दोनों जो जाके अनकलेक्टेड चेक्स के अंदर लिख लेने, दिलनवाज खान, इलाही बख्श, अनकलेक्टेड चेक्स, ठीक है, कि आपके अकाउंट में पैसे अभी आए नहीं इनकी वजह से,
ये 2 एंट्रीज हमने बीआरएस के अंदर करनी है, दिलनवाज खान वाली। अच्छा, फिर इसके बाद राशिद कमाल अनप्रेसिडेंट चेक था, ठीक है, इसने आपके बैंक बैलेंस को डिक्रीज करना था, तो आपको ये बैंक स्टेटमेंट में किस साइड पे मिलना था, क्रेडिट साइड पे, ये इस साइड पे मिलना था, ठीक है। इधर राशिद कमाल नहीं है तो हमने उसको लिख लिया उधर आगे जाके। इसी तरह अभी आप देखें फरीदुद्दीन, फरीदुद्दीन को देखें आप, बैंक स्टेटमेंट के अंदर है भी फरीदुद्दीन, ये फरीदुद्दीन है, फरीदुद्दीन को छोड़ दें। फिर आप पकड़े रेंट को, रेंट को देखें, रेंट है, बिल्कुल ये रेंट है, रेंट को भी छोड़ दें। गुलाम अब्बास को देखें, बैंक स्टेटमेंट में है गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास नहीं है यहाँ पे, तो गुलाम अब्बास जब नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको अनप्रेजेंटेड में, गुलाम अब्बास को हमने चेक दिया था भाई कैश करवा लेना, ठीक है, हमारा सप्लायर था उसने नहीं करवाया, तो हमने इसको अनप्रेजेंट चेक में एडजस्ट करना बीआरएस के अंदर, ठीक हो गया। अभी वापस आ जाए, अगला आइटम क्या है, हैदर अली इस्माइल राना, दोनों को देख लेते हैं। हैदर अली है इसमें, ठीक है, इस्माइल राना देख लें अभी, इस्माइल राना, तो ये दोनों नहीं है, तो हैदर अली इसमें राना हमने इधर लिख दिया। तो अभी हमने बीआरएस बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हमने अनकलेक्टेड में ये 2 एंट्रीज डालनी है, ठीक है, और हमने अनप्रेजेंटेड में ये 4 एंट्रीज डालनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने पहले हम अगर बीआरएस बना लें, चले इसने कैश बुक पहले बनाई हो तो कैश बुक के हमने आइटम भी वेरीफाई करके आ जाते हैं। वो कौन सी आइटम है जनाब, एक तो ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज होती हैं, जैसे बैंक चार्जेस उधर नहीं था कैश बुक में, ठीक है, हमने वेरीफाई, रेंट उधर था सिर्फ, बाकी ये 4, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाली एंट्री, क्रेडिट ट्रांसफर वाली, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली, ठीक हो गया। ये एंट्रीज 4 जो हमने करनी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने यही वाली 4 एंट्रीज की हुई हैं, बैंक चार्जेस, सब्सक्रिप्शन वाली, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली, ठीक है, 3 ये होगी। और क्रेडिट ट्रांसफर, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में आ जाना है, बैंक के अकाउंट में आना था, तो आपके पैसे बढ़ जाने थे, इसको कलेक्शन थी ना, तो आपने अब कलेक्शन जो है, बैलेंस ब्रॉट फॉर 5000 आया एडजस्टेड कैश बुक से, ये 5000 कहाँ से आया, जाहिर पिछले महीने की लास्ट डेट का बैलेंस होगा, पिछले महीने की लास्ट डेट का बैलेंस क्या था, ये लिखा हुआ है बैलेंस ब्राफ्ट, क्योंकि ये आखिरी डेट का बैलेंस होता है, 5000 हमने यहाँ से उठा दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने अब एडजस्ट कर रहे हैं उसी कैश बुक को। अच्छा, ये हमने डाल दिया 120, ठीक हो गया। अभी यहाँ से देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये 3000 पेमेंट कर दी क्रेडिट ट्रांसफर की, एक 120 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्रीज कर दिया आपके अकाउंट को, पेमेंट कर दी, तो 3 एंट्री पेमेंट की है। बैंक चार्जेस उसने काट लिए, आपने अपनी कैश बुक की जो आपके पास पड़ी हुई है वहां से आपने क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल देनी है, फिर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर भी क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली भी क्रेडिट, क्योंकि ये आपके अकाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट में देखा ये एंट्रीज है, हमारे पास है ही नहीं एंट्री, बैंक ने आपके इस वजह से पैसे कम किए हो, तो आपने वो अपने पास भी क्रेडिट साइड पे एंट्रीज डाल दी, ठीक है। वही बात इधर, यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करके फिर 5120 में से पहले 20 रुपये निकालो, फिर 3000 निकालो, फिर 900 निकालो, फिर बाकी जो बचेगा 1200 इधर लिख लो। ये तो होगी हमारी एडजस्टेड कैश बुक वाली। अभी जो हमने ये वाली 6 एंट्रीज थी अनकलेक्टेड चेक्स के अंदर, 2 एंट्रीज हमने बीआरएस के अंदर ये डाली अनकलेक्टेड की, 4 एंट्री डाली अनप्रेजेंट चेक्स की, नोट कर लें, हमने ये डायरेक्ट बचा के इसमें इंटर कर देनी, ये जी बीआरएस आ गई। अब बीआरएस का जो 5000 वाला बैलेंस है, ये उसने कहाँ से लिया है, ठीक है, पिछले महीने की डेट से उठाया होगा ना, पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट से उठाया होगा, ठीक है जी। अच्छा, पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है, उस ये बैलेंस हमें कहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। जो बीआरएस बनती है वो बैंक स्टेटमेंट पे बनती है, पहली उसकी एंट्री बैंक स्टेटमेंट वाली होती है, क्योंकि 31 मई को बन रहा है, तो 31 मई को जो स्टेटमेंट आई थी, इट मीन्स कि वो आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था 5000 रुपये, तो वो अगले महीने की स्टेटमेंट का बीआरएस का वो पहला बैलेंस वो होगा, ठीक है जी। 5000 यहाँ से हमने उठा लिया। ट्रिक देखें थोड़ा, ये यहाँ से उठाना है हमने, और ये वाला कैश हमने बैलेंस वाला यहाँ से उठाना है, ठीक है जी। ठीक है जी, ये आ गया 5000, ठीक है, ये 5000। अब अनकलेक्टेड चेक्स में हमारे पास दिलनवाज खान था, इलाही बख्श था, अमाउंट आप वेरीफाई कर लीजिएगा, 1250 रुपये थे, 850। अनकलेक्टेड चेक्स का फिर एक बार आपको मैं बताता हूँ, अनकलेक्टेड चेक्स वो होते हैं जो कि आपने बैंक में चेक अपने जमा करवाए थे लेकिन आपके अकाउंट में अभी आए नहीं है, तो वो 2 चेक थे, ठीक है, तो ये आपने
यहाँ पे आपके अकाउंट में क्या होने, क्रेडिट होने थे। तो बीआरएस से हमने बैंक स्टेटमेंट से देखा ये नहीं थे, तो आपने बीआरएस जो अपने पास, बीआरएस आप इस वजह से बना के रखते हैं कि आपकी जो कैश बुक के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो आप अपने रिकॉर्ड में रखें कि ये डिफरेंस है पिछले महीने। तो ये इन दोनों को जमा करें, इधर क्रेडिट साइड पे एंट्री इसको शो करते हैं। अनक्रेडिट चेक में राशिद कुमार मई से चला आ रहा है अभी तक, वो जो उसने जनाब ने चेक कैश ही नहीं करवाया हमारे अकाउंट से, ठीक है, उसको पैसे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। गुलाम अब्बास है, हैदर अली, इस्माइल राना, इनको भी चेक हमने दिए थे, हमारे सप्लायर थे या जो भी थे, इन्होंने हमारे अकाउंट में जाके बैंक से जाके कैश ही नहीं करवाया। तो इन चारों को हमने लिख लिया, इधर करने के बाद हमने इधर डाल दिया डेबिट एंट्रीज, क्योंकि हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट के मुताबिक ये हमने डिक्रीज करने हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट हमारे कैश क्रेडिट साइड पे शो करती है, इसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन में भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्योंकि पहली हमारी एंट्री ही बैंक स्टेटमेंट से उठाई है तो क्रेडिट साइड पे, तो इससे जो डिक्रीज हमने डेबिट साइड वाले शो करना है, इन चारों को ऐड करें 5,900 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 5,000, 7100 बने, 7100 से 6900 माइनस कर दें 5,900, तो 1,200 रुपये आ जाएंगे। तो 1,200 रुपये उधर भी आप देखें क्या थे, 1,200 कैश बुक का बैलेंस और 1,200 ही इसका बैलेंस आ गया, ठीक है। तो मीन्स कि आपने इक्वल कर लिया ना, जब दोनों को BRS के अंदर का जो बैलेंस आया है कैश एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस है, आप दोनों ऐड बराबर करिए, इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा जी, अभी हम आखिरी कुछ जो है ना, ये जो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं बताने वाली, अभी हम ये भी आप पढ़ लीजिए, खुद ही आपको पता लगे, हम प्रैक्टिस जो की है उसी को लिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये बताने वाली कुछ बातें हैं, पहले एक एक एंट्री करके करते हैं। आप कह रहे हैं क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर मीन्स होता है कि आपकी कलेक्शंस आपके बैंक के अंदर, अच्छा सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता क्या है यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर, जब भी बैंक का वर्ड आएगा ना, उसका मतलब होता है आपके पास जो रजिस्टर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो आप बैंक की एंट्रीज कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है। आप जब भी बैंक का वर्ड आए ना, तो आप ये मत सोचिए कि ये जो यूबीएल नेशनल बैंक के अंदर हमारे अकाउंट है उनकी बात कर रहा है, ये बड़ी कंफ्यूजन है। आपने ये अब समझ ले इसको, जब भी आप बैंक का वर्ड देखें ना कि बैंक बुक, ठीक है, कैश बुक में बैंक कॉलम, वो आपके पास ही रजिस्टर पड़ा हुआ है और उसके अंदर आप बैंक वालों की, बैंक के आपके अकाउंट की डिटेल रख रहे हैं। तो ये भी वही वाला मामला, क्रेडिट ट्रांसफर हुआ बैंक के अंदर, बैंक एक्चुअल बैंक के अंदर, ठीक है। उस एंट्री को आपने अपने पास बैंक वाला रजिस्टर रखा, उसमें कैसे करना है, तो बैंक के अगर अंदर कलेक्शन होगी, अगर पेमेंट आएगी तो डेबिट साइड पे आपने अपने पास इंटर करनी है ना, वहां पे कैश बढ़ेगा तो हमारे पास भी कैश बड़ा हुआ शो होना चाहिए। तो हमने बैंक साइड पे, बैंक बुक के अंदर डेबिट साइड पे शो कर दिए, और इसको जाहिर है तो इनकम हुई ना हमारी, तो हमने इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट दिखाने के लिए आपने अपने पास ही जो इनकम वाला एक अकाउंट है वहां से क्रेडिट शो कर देना, ठीक है जी। डायरेक्ट डेबिट, जब डायरेक्ट डेबिट भी ये है कि आप किसी वजह से बैंक के अंदर आपका जो वो था अकाउंट था उसमें डिक्रीज आ गया, डिक्रीज आया तो आप अपने पास जो रजिस्टर रखा हुआ था उसके अंदर आप एक्सपेंस शो करना, और एक्सपेंस के नीचे डेबिट होती है, ठीक है। अब क्रेडिट बैंक, अब क्रेडिट बैंक वो वाला एक्चुअल बैंक नहीं है, ये वो वाला हमारा बैंक रजिस्टर है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसकी आपने एक्सपेंस करते हैं तो आपने बैंक चेक के जरिए पेमेंट की थी, तो आपने अपने बैंक रजिस्टर को अपने क्रेडिट कर देना। इसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर भी एक्सपेंस है, आपने क्रेडिट करना बैंक को और एक्सपेंस करना डेबिट को, ठीक है जी। डेबिट करना एक्सपेंस को। बैंक चार्ज भी आपके अकाउंट में डिक्रीज है तो आपके अपने इसको एक्सपेंस होता है आपका, ये बैंक चार्जेस ही होते हैं, बैंक चार्ज एक्सपेंस है ना आपका, तो इसकी नेचर वही डेबिट होगी। हमें क्रेडिट करना, आपके पास जो रजिस्टर रखा हुआ बैंक वाला उसके अंदर क्रेडिट वाली एंट्री कर देनी। ये एंट्रीज हमारे बैंक के अंदर नहीं, हमारे पास जो दो रजिस्टर पड़े हुए हैं वो उसमें हम एंट्रीज कर रहे हैं। इंटरेस्ट चार्ज भी आपका एक्सपेंस है, तो आपने एक्सपेंस की नेचर है इसकी, तो आपने डेबिट करना एक्सपेंस अकाउंट को और क्रेडिट करना बैंक को। फिर आपने डिपॉजिट चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, आपने एक चेक दिया था, ठीक है, आपको चेक मिला था, मींस के आपने चेक मिला था आपको, आपने वो आपने अकाउंट डिपॉजिट चेक रिटर्न डिसऑनर्ड मींस कि आपने चेक बैंक के अंदर जमा करवाया था, आपको किसी डेटर ने दिया था वो, ठीक है, ये लीजिए मेरी तरफ से पेमेंट, आपने वो एक्चुअल बैंक जो है बैंक में जाके जमा करवाया, बैंक ने वापस कर दिया कि ये नहीं कैश हो रहा, तो क्या होगा, आपने उस जितना का चेक था वही अमाउंट डेटर के अकाउंट में दोबारा डाल देनी है, डेबिट साइड पे डलेगी ना, इस बार डेबिट अकाउंट। और क्रेडिट आपने बैंक के अंदर, आपने जो आपके पास बैंक रजिस्टर उसके अंदर वो अमाउंट डाल ली थी कि इतनी आ जाएगी, वो आई नहीं, तो आपने बैंक को दोबारा क्रेडिट कर देना है, ठीक है जी। अब मिस्टेकन जो है, अगर गलतियां हो जाएं तो क्या करना होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अगर आपने कैश बुक के अंदर कोई मिस्टेक कर ली
तो आपने अरेजर से या कोई कोई इंक यूज करके आपको अरेज करके दोबारा उसको करेक्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता। उसको आपने वो भी अकाउंटिंग एंट्री लगा के सेट करना होगा। देखिए रिसीट साइड ओवरसेट होगी, ओवरसेट का मतलब आपने 5,000 की बजाय 10,000 वहां पे शो कर दिया, तो क्या होगा, आपने अभी क्रेडिट बैंक जितना बैंक ज्यादा शो कर दिया आपने उसके अंदर उतनी अमाउंट क्रेडिट कर देनी है, बाकी डेबिट कर देनी है एक्सपेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। एक सस्पेंस अकाउंट तो एक डमी सा अकाउंट है, सिर्फ आपको क्रेडिट डेबिट एंट्रीज को बैलेंस करने के लिए बनाया गया। इसी तरह रिसीट साइड पे जब आपकी ज्यादा पेमेंट आपने आपने कम पेमेंट अपने रजिस्टर में शो की, जैसे आपने शो करनी थी 100 रुपीज, आपने कर दी 50 रुपए, तो 50 रुपए आपने दोबारा डेबिट करने इसमें, वो क्रेडिट करेंगे वही सस्पेंस अकाउंट से, सिर्फ एंट्रीज 50 इधर से निकाल के 50 इधर डाल देंगे। ठीक है जी। पेमेंट साइड भी ऐसी करेंगे हम, पेमेंट साइड की 2 एंट्रीज भी ऐसी करेंगे। ओवर स्टेट और अंडर स्टेट वाला मतलब मैं आपको समझा दिया, तो इंशाल्लाह बाकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, इशूड चेक रिटर्न डिसऑनर बट इन रिप्लेसमेंट अ न्यू चेक वाज री इशूड इमीडिएटली। ठीक हो गया। ये भी वही वाली एंट्री है, लेकिन क्या है कि आपने उसके अगेंस्ट नया चेक इशू कर दिया कि ये लो जी अभी ये यूज करो। फर्ज कर चेक के अंदर मिस्टेक होती है, बैंक नहीं करता फिर उसको। ठीक है जी, प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत ज्यादा इसकी, और इंशाल्लाह आपका मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। बाकी कोशिश किया कि मैं काफी हद तक सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।